एक वैज्ञानिक ने चूहों पर एक रिसर्च की कि आखिर चूहे किस तरह का व्यवहार करते हैं। अब इस रिसर्च में इंसानों के बारे में भी आपको एक बात समझ आएगी। वैज्ञानिक ने एक बड़े से डिब्बे में 10 छोटे छोटे घर बनाए और 9वें नंबर के घर में खाना रख दिया और चूहे को उस डिब्बे में छोड़ दिया। चूहा पहले तो बहुत परेशान हुआ कि ये मैं कहाँ आके फंस गया, लेकिन फिर वो बारी बारी सब घरों में घूमने लगा। जब वो 9वें नंबर के घर में गया तो उसे खाना मिल गया। अगले दिन फिर से 9वें घर में खाना रख दिया गया और चूहे को उसमें छोड़ दिया गया। इस बार चूहा सबसे पहले 9वें घर में ही गया, क्योंकि उसे पहली ही बार में याद हो गया था कि खाना यहाँ है। इस तरह लगातार 7-8 दिनों तक 9वें घर में ही खाना रखा गया और चूहा सीधा वहीं जाकर रुकता। फिर एक दिन वैज्ञानिक ने 9वें की जगह तीसरे घर में खाना रख दिया और जब चूहे को छोड़ा गया तो चूहा आदत के मुताबिक 9वें घर में गया और उसे खाना नहीं मिला। चूहा बाहर आया और फिर अंदर से जाकर उसने चेक किया कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। चूहा 9वें घर में 4 बार अंदर बाहर हुआ और उसने फिर से पहले घर से छानबीन शुरू की और उसे तीसरे घर में खाना मिल गया। यहाँ पर सीख ये है कि भगवान अर्थात नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें एक ही तरह के सुख की आदत हो जाती है और हम चाहते हैं कि हमें हमेशा मन के मुताबिक 9वें घर में ही खाना मिले, अर्थात सुख मिले। और बहुत से लोग एक बात को लेकर जीवन भर 9वें नंबर में ही रहते हैं कि क्या पता फिर से सब बेहतर हो, क्या पता फिर से इसी घर में खाना अर्थात सुख मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेचर ने आपके खाने अर्थात सुख की जगह बदल दी है। आपको भी उसका लालच छोड़कर फिर से दोबारा तलाश करनी होगी। 9वें नंबर में जिन्हें सुख नहीं मिला वो इसी उम्मीद में रहे कि फिर से इसी जगह सुख मिले, तो ये लोग जीवन भर दुखी ही रहने वाले हैं। इसीलिए जीवन को समझें और हर खराब से खराब परिस्थिति में खुद को बदलें। भगवान को दोष मत दें, दोबारा ढूंढने की शुरुआत करें। किसी काम में असफल हो गए तो फिर से सफलता ढूंढना शुरू करें। अपनी खोज जारी रखें। जिसने जीवन में नए घर में जाकर खोज बंद कर दी, समझ लेना वो जिंदा लाश बन गया। समय को समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि बुद्धिमान समय के बदलाव को अपने आप ही समझकर एक्शन लेते हैं और साधारण लोग समय के बदलाव को नहीं समझ पाते, फिर समय उन्हें बर्बाद करके अपने हिसाब से समझाता है। इसीलिए समय आपको अपने हिसाब से समझाने पे आए, उससे पहले आप परिस्थिति को समझकर एक्शन लीजिए।